Hello everyone. Good afternoon everyone. Myself Muskan Gupta. Today we will discuss about the golden rules of accounting. Basically, अगर आप अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स नहीं जानेंगे तो आप अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रांजैक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्डन रूल्स कि गोल्डन रूल्स होते क्या हैं। Then the first one, that is personal account, real accounts and nominal account. अब ये तीन अकाउंट्स होते क्या हैं? सो बिफोर नोइंग गोल्डन रूल्स क्या हैं, हम पहले ये जान लेते हैं कि अकाउंट्स क्लासिफिकेशन क्या है अकाउंट्स का। अकाउंट्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ पर्सनल एंड इम्पर्सनल. And a personal that is divided into three parts: natural personal account, artificial personal account, representative personal account. And impersonal account, under it is divided into two parts: real account and nominal account. And under real account it is divided into two parts: tangible real account and intangible real account. अब इसके मीनिंग जान लेते हैं कि ये सारे अकाउंट्स होते कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो फर्स्टली दैट इज़ पर्सनल अकाउंट. Personal accounts are those accounts which are in the names of persons, firms और company. Personal accounts ऐसे accounts होते हैं जो कि या तो किसी पर्सन के नेम पे हो, या तो किसी फर्म के नेम पे हो, या तो किसी कंपनी के नेम पे हो. इस तरीके के अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो लाल्स अकाउंट, यूनाइटेड हॉस्पिटल अकाउंट, ये किसी फर्म के बेस पे या कंपनी के बेस पे हो गया. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी के बेस पे हो गया. इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं. इट मीन्स किसी पर्सन के नाम पर, किसी फर्म या फिर कंपनी के नाम पर जो अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं. अब पर्सनल अकाउंट थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नेचुरल पर्सन अकाउंट refers to those accounts whose person who are created by God. In other words, we can say that natural personal accounts are in the name of human beings. नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पर्सन के ऊपर होंगे, जो ह्यूमन लिविंग बींग्स हैं उनके ऊपर जो अकाउंट्स ओपन होते हैं, दैट इज़ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए लाइक माय नेम, दैट्स मुस्कान अकाउंट्स, नितेश accounts, Asim's accounts. Some of the examples are these accounts. Then the second one, artificial personal account. Artificial personal accounts are those accounts which are not made as human beings but are made by law. It means कि ये कोई ह्यूमन बींग द्वारा नहीं बनाए जाते, ये लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं. इनको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है. The accounts in the name of firms, companies or institution are considered as artificial personal account. जो अकाउंट्स किसी फर्म्स या कंपनीज या इंस्टीट्यूशन के नेम पे होते हैं उन्हें आर्टिफिशियल पर्सनस अकाउंट कहा जाता है. ये लॉ के द्वारा क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जांपल लॉयंस क्लब अकाउंट, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, यूनाइटेड हॉस्पिटल अकाउंट एट्सेट्रा. इस तरीके के जो अकाउंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं. Then the third one, representative personal account. Representative personal account क्या होता है? When an account indirectly represents a person's, firms or company. It means कि जब कोई अकाउंट इनडायरेक्टली पर्सन या फिर फर्म या फिर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दे आर ऑफ न्यूमरस एंड सिमिलर इन नेचर. दे आर रिकॉर्डेड अंडर वन हेड बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्वर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट. ये सब किसी कंपनी या फिर फर्म या पर्सन के नेम पे नहीं होते बट रिलेटेड टू देम इनडायरेक्टली. बोला गया जैसे इसमें कि ऐसे अकाउंट्स जो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर्सन्स, फर्म्स और कंपनी को, डायरेक्टली नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Such accounts are known as representative personal account. Now the classification of second part, that is impersonal account. Impersonal accounts are not related to person. Impersonal account person से related नहीं होते हैं.
बट दे आर रिलेटेड टू एसेट्स, गुड्स, प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम्स, एक्सपेंसेस। ये पर्सन से रिलेटेड नहीं रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं किससे? एसेट्स से, गुड्स से, प्रॉफिट, लॉसेस, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब से जो भी अकाउंट्स रिलेटेड रहते हैं वो इम्पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। अब ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में, दैट इज़ रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर इन द नेम ऑफ थिंग्स और प्रॉपर्टीज़। ऐसे अकाउंट जो किसी थिंग्स या फिर प्रॉपर्टीज़ के नेम पे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कैश, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब के नेम पे जो भी अकाउंट्स होंगे वो रियल अकाउंट कहलाएंगे। रियल अकाउंट 2 तरीके होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट, यू आर नोइंग दैट, ऐसे अकाउंट जो कि टच किए जा सकते हैं या फिर सीन किए जा सकते हैं। दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू थिंग्स और प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन और टच। इट शुड हैव अ फिजिकल शेप, लाइक बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। इस तरीके के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। और जो सीन और टच नहीं किए जा सकते वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर नोन एज इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एंड द लास्ट दैट इज़ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट उस तरीके अकाउंट होते हैं जो कि इनकम्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट या फिर लॉसेस को शो करते हैं। ऐसे अकाउंट जो कि इनकम या फिर प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, ये सब को शो करते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। दीज अकाउंट शो द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, सो दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन के नेचर को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजेस अकाउंट, कमीशन अकाउंट, डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट। आई होप आप लोगों को ये तीनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इनके जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो गोल्डन रूल्स यहाँ पे 3 तरीके से बताए गए हैं, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अंडर पर्सनल अकाउंट वी नो दैट एट द वन साइड दैट इज़ डेबिट एंड द अनदर साइड दैट इज़ क्रेडिट। अकाउंट्स 2 भागों में बटा हुआ है, फर्स्ट है डेबिट साइड में एंड दैट वन सेकेंड एंड क्रेडिट साइड। पर्सनल अकाउंट 2 तरीके का, पर्सनल अकाउंट में 2 रूल्स लगते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मीन्स कि जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है वो डेबिट साइड में आएगा और जो देने वाला है, जो गिवर है, वो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो रिसीव ₹1000 फ्रॉम रुचि। रुचि से हमें 1000 रुपये रिसीव हुआ। अब रिसीव हमें दे रही है, ठीक, रुचि हमें 1000 रुपये दे रही है तो वो क्रेडिटर हुई, ठीक है, आई मीन वो गिवर हुई तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। अब हमें क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो इसके अकाउंटिंग की एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रुचि। Here Ruchi is the giver, that is Ruchi is credited. Cash is given by Ruchi, that is cash is debited. Now the second rule, real account. Real account में क्या बोलता है? The debit what comes in the business and the credit what goes out from the business. It means कि जो बिजनेस के अंदर आ रहा है वो डेबिट साइड में पुटअप किया जाएगा, फीड किया जाएगा, एंड जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो परचेज गुड्स फॉर ₹500, 500 रुपये का गुड्स खरीदा गया तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। तो व्हाट कम्स इन द बिजनेस, दैट इज़ गुड्स। तो गुड्स जो आएगा वो डेबिट साइड में हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, एंड व्हाट गोज़ आउट, दैट इज़ कैश गोज़ आउट, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा कैश, दैट इज़ कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। नाउ द थर्ड वन, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो सारे एक्सपेंसेस और वो सारे लॉसेस जो भी बिजनेस में हो रहे हैं वो डेबिट साइड में शो होंगे, और वो सारी इनकम्स और वो सारे प्रॉफिट्स जो बिजनेस में हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड में शो होंगे। तो इसका रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो दैट इज़ पेड ₹400 एज सैलरी। सैलरी इज़ अ बिजनेस एक्सपेंसेस। 400 रुपये सैलरी में सैलरी के तौर पे पे किए गए। अब यहाँ पे जो सैलरी है वो सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो कहाँ पे शो किया जाएगा? डेबिट साइड में। सो सैलरी अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड क्या पे किया गया? कैश पे किया गया, तो कैश अकाउंट इज़ क्रेडिटेड।
ओके, आई होप आप लोग को ये गोल्डन रूल समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।